क्या कोई बेटी अपनी ही माँ को खुलेआम धमकी दे सकती है? क्या एक माँ अपने ही खून से नजरें मिलाने से डर सकती है? और क्या एक कंपटीशन, एक कोर्ट केस और एक लिवर डोनेशन सालों से छुपाए गए सबसे बड़े सच को सबके सामने ला सकता है? आज जो होने वाला है वो सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। ये है माँ बेटी के रिश्ते का वो सच जिसे अगर उजागर कर दिया गया तो कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। वो लड़की स्टेज पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। सामने खड़ी औरत को देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान किसी जीत की नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे कंपटीशन में मेरी पार्टनर हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा और तुम्हारे कपड़े, सब कुछ इतना घटिया कैसे हो सकता है? ये शब्द सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सामने वाली औरत तिलमिला उठी। तमीज में रहो, हमसे ऐसे बात मत करो, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? तभी लड़की ने कदम आगे बढ़ाया और तेज आवाज में बोली, ये मेरा बॉडी कंपटीशन है और यहाँ नियम मैं तय करती हूँ, समझी? इतना कहकर वो रुकी नहीं, उसकी आंखों में अब आग थी। उसने वो बात कह दी जिससे सामने वाली औरत की सांसें हटक गईं। आप मेरी श्रुति माँ के लिए लिवर डोनर बनेंगी, और अगर आपने मना किया तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप ही मेरी जन्म देने वाली माँ है। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं, लेकिन जुबान खामोश रही। लड़की ने आगे कहा, मेरी श्रुति माँ के लिए मैं बाबा जी का आशीर्वाद हूँ, और आपके लिए? उसने एक पल रुककर कहा, मैं आपका विनाश हूँ। कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न था। तभी लड़की ने एक और वार किया, मिस ऐश्वर्या राय सिंह, आपको सबूत चाहिए ना कि आपने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम क्यों कर दिए? उसने फाइल हवा में लहराई। चलिए मेरे साथ कोर्ट चलिए, आज सच का साथ दीजिए। बदले में आपने मेरे साथ जो जो किया है वो सब मैं भुलाने को तैयार हूँ। ये कोई सौदा नहीं था, ये आखिरी चेतावनी थी। और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने फैसला सुना दिया हो, लड़की ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, माता रानी ने फिर इंसाफ दोहराया है। अच्छाई ने बुराई को हरा दिया है। सच्ची जोत वाली माता, तेरी सदा ही जय। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी बहुत से राज सामने आना बाकी थे। कोर्ट की सीढ़ियों पर कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया था। बाहर की भीड़, कैमरों की फ्लैशलाइट और फुसफुसाती आवाजें जैसे हर राज को उघाड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके पीछे चल रही ऐश्वर्या राय सिंह के कदम लड़खड़ा रहे थे। हर कदम के साथ उसका अतीत उसे खींचकर पीछे ले जा रहा था। अदालत के भीतर दाखिल होते ही जज की हथौड़ी की आवाज गूंजी और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लड़की ने बिना डरे अपनी फाइल खोली और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, माय लॉर्ड, आज मैं सिर्फ अपने हक की नहीं, एक माँ के झूठ की भी सुनवाई चाहती हूँ। ये सुनते ही ऐश्वर्या की आंखें झुक गईं। लड़की ने एक एक करके दस्तावेज पेश करने शुरू किए, शेयर ट्रांसफर पेपर्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुराने ईमेल और वो तस्वीरें जिन्हें सालों पहले जला दिया जाना चाहिए था। उसने कहा, इन सबूतों से साफ है कि इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम इसलिए नहीं की क्योंकि ये मुझसे प्यार करती थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें डर था। कोर्ट में खुसर फुसर शुरू हो गई। ऐश्वर्या की वकील ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हर सवाल ऐश्वर्या को और कमजोर करता जा रहा था। जज ने सीधे पूछा, क्या आप ये मानती हैं कि ये लड़की आपकी जैविक बेटी है? सवाल सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर पसीना उभर आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन होठों से एक शब्द नहीं निकला। तभी लड़की ने आगे बढ़कर वो बात कही जिसने सबको हिला दिया, माय लॉर्ड, अगर ये मेरी माँ नहीं है तो फिर ये बताइए कि मेरी श्रुति माँ के इलाज के लिए इन्हें ही लिवर डोनर क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड मैच सिर्फ सच्चे रिश्ते में होता है। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा टूट गया। ऐश्वर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार अंदर से टूटती नजर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसे छोड़ दिया था, समाज के डर से, बदनामी के डर से। लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सच को नहीं छोड़ पाई। आज वही सच आपको यहाँ खड़ा कर लाया है। जज ने हथौड़ी बजाई और कहा, सच से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। उस पल ऐश्वर्या समझ चुकी थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। बाहर माँ बेटी नहीं, बल्कि अपराध और इंसाफ आमने सामने खड़े थे। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगला सच इतना गहरा था कि किसी एक दिल का नहीं, कई जिंदगियों का फैसला बदलने वाला था। कोर्ट की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन कमरे में पसरा सन्नाटा किसी सजा से कम नहीं था। ऐश्वर्या राय सिंह को गवाहों के कटघरे में खड़ा किया गया। उसकी आंखें अब भागने की कोशिश नहीं कर रही थीं, बल्कि जैसे अंदर से हार मान चुकी थीं। लड़की सामने खड़ी थी, ना वो गुस्से में थी ना रो रही थी, बस इंतजार कर रही थी उस पल का जब सच पूरी तरह बाहर आएगा। जज ने शांत आवाज में कहा,
आपने जिस बच्चे को जन्म दिया उसे क्यों छोड़ा? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह ऐश्वर्या के दिल पर लगा। कुछ पल वो खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि वो बच्ची मेरी बदनामी बन जाती। मैं करियर चुनना चाहती थी, मातृत्व नहीं। ये सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आगे बढ़कर कहा, आपने मुझे छोड़ा, लेकिन मेरी श्रुति माँ ने मुझे अपनाया। जब पूरी दुनिया ने मुझे बोझ समझा, तब उन्होंने मुझे भगवान का तोहफा माना। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। आज वही श्रुति माँ मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही हैं। और आप? लड़की ने सीधे ऐश्वर्या की आंखों में देखते हुए कहा, आप अपनी ही बेटी से डर रही हैं। ऐश्वर्या अब रो रही थी। उसने कांपते हाथों से चेहरा ढका और बोली, मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम्हारी परछाई से कभी नहीं भाग पाई। हर कामयाबी के पीछे तुम्हारी शक्ल दिखती थी। फिर उसने वो राज बताया जिसने कोर्ट में बैठे हर इंसान की रूह हिला दी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे कागजात बदलवाए थे, ताकि कभी कोई ये साबित ना कर सके कि तुम मेरी बेटी हो। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लड़की ने भारी आवाज़ में कहा, तो आपने मेरी पहचान भी मुझसे छीन ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन एक बात याद रखिए, माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। मेरी असली माँ वो है जो आज अस्पताल के बिस्तर पर मेरी सांसों के लिए लड़ रही है। कोर्ट में बैठे कई लोग रो पड़े। जज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध खून का रिश्ता तोड़ना होता है। ऐश्वर्या फर्श पर बैठ गई। उसकी ताकत, उसका घमंड सब टूट चुका था। लड़की ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, अगर आप सच में माँ हैं तो आज पहली बार माँ होने का फर्ज निभाइए। अब फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं था, अब सवाल था, क्या एक औरत अपने गुनाहों का बोझ एक बेटी की जान बचाकर हल्का कर पाएगी? अस्पताल के कॉरिडोर में रात असामान्य रूप से भारी थी। मशीनों की लगातार बीप बीप और सफ़ेद रोशनी के बीच हर सांस किसी इम्तिहान जैसी लग रही थी। श्रुति माँ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं और बाहर कुर्सी पर बैठी लड़की की आंखें लगातार दरवाजे को ताक रही थीं। उसके हाथों में माता रानी की चुन्नी थी, जिसे वो बार बार अपने आंसुओं से भिगो रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, लिवर डोनर का इंतजाम तुरंत करना होगा, नहीं तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनते ही लड़की का दिल जैसे थम गया। उसकी नज़र अपने पीछे खड़ी ऐश्वर्या पर पड़ी, जो दीवार से लगी खड़ी कांप रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर लड़की ने टूटती आवाज में कहा, आज फैसला कर लीजिए, आज आप माँ बनेंगी या फिर हमेशा के लिए एक अपराधी। ये शब्द ऐश्वर्या के सीने में तीर की तरह लगे। उसने आईसीयू के कांच के पार झांका, जहां श्रुति माँ बेसुध पड़ी थीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत ने उसकी बेटी को पाला वही असली माँ है। ऐश्वर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और डॉक्टर से कहा, मैं डोनर बनूंगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल उठी। घंटों बीतते गए। लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माता रानी से एक ही प्रार्थना कर रही थी, मेरी माँ को बचा लो। हर सेकंड उसके लिए सालों जैसा भारी था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन लड़की वहीं खड़ी रही, आंखें बंद किए, हाथ जुड़े हुए। कुछ ही देर में जनरेटर चालू हुआ और ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन संभल रहा है। लड़की जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसी पल ऑपरेशन थिएटर से स्ट्रेचर निकला, जिस पर ऐश्वर्या बेहोश पड़ी थी। लड़की उसके पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा और पहली बार धीमी आवाज में बोली, आपने आज सही फैसला लिया है। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब बारी थी उस फैसले की जो इंसाफ को अंतिम रूप देने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। श्रुति माँ की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनकी कमज़ोर उंगलियों ने बेटी का हाथ तलाशा। लड़की ने जैसे ही वो स्पर्श महसूस किया, उसके आंसू रुक ही नहीं पाए। माँ, बस यही शब्द उसके मुंह से निकल पाया। उसी पल कमरे के बाहर खड़ी ऐश्वर्या ने सब कुछ देख लिया। उसकी आंखों में अपराध था, पछतावा था और वो सच्चाई भी जिसे वो सालों से दबाती आ रही थी। कोर्ट का फैसला उसी दिन सुनाया गया। जज ने साफ कहा, इस केस में इंसाफ सिर्फ कागजों से नहीं, कर्मों से हुआ है। जिसने त्याग किया वही दोषी भी है और वही प्रायश्चित करने वाली भी। ऐश्वर्या के सारे झूठ उजागर हो चुके थे। उसकी संपत्ति पर कानून का फैसला आ चुका था, लेकिन सजा से ज्यादा भारी था उसका आत्मग्लानि से भरा मन। कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए ऐश्वर्या लड़की के सामने रुकी। पहली बार उसने सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा,
मुझे माफ कर दो, अगर हो सके। लड़की ने उसे देखा, फिर पीछे पलटकर अपनी श्रुति माँ को देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ ममता थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफी और माँ का हक, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी जिंदगी इन्होंने दी। ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि देवी का न्याय यही है, हर किसी को उसका सही स्थान मिलना। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लड़की ने माता रानी के सामने दीप जलाया और कहा, आज अच्छाई सच में जीत गई। हवा में गूंजती आवाज जैसे जवाब दे रही थी, सच्ची जोत वाली माता तेरी सदा ही जय। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कहानी वहीं ठहर जाती है, जहां बदले की आग शांति में बदल चुकी होती है और एक बेटी को उसकी असली पहचान मिल चुकी होती है।